तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो हैं वो किस तरह से हम क्लाउड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाउड सर्विस मॉडल में हम देखेंगे कि कौन सी अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे हम क्लाउड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स के क्लाउड सर्विस मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट है IaaS, सेकेंड है PaaS एंड थर्ड है SaaS। अब ये है क्या? फर्स्ट IaaS, जिसकी फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब यहाँ पे होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हार्डवेयर, तो हम इसको हार्डवेयर एज अ सर्विस भी बोल सकते हैं, पर नॉर्मली हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ही बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम हार्डवेयर को ही क्लाउड पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अमेजॉन वेब सर्विसेज की या फिर गूगल क्लाउड की, या फिर IBM क्लाउड की, या फिर और भी बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे सपोज अगर मुझे कोई कंप्यूटिंग पावर चाहिए, मुझे कुछ कंप्यूटेशन करनी है, या फिर मुझे कोई वेबसाइट बनाई है जहाँ पे कंप्यूटेशन होगी, तो वो कंप्यूटेशन जो है वो मैं अपने लोकल सर्वर पे नहीं करता, मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म को ही ले लेता हूँ किराए पे। तो जो भी कंप्यूटेशन होगी, चाहे वो प्रोसेसिंग पावर की हम बात करें, चाहे रैम की बात करें या स्टोरेज की बात करें, ये सारी जो है वो क्लाउड से यूज़ होगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्योंकि जो भी हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं वो क्लाउड पे पड़ा होता है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्लाउड गेमिंग। अब क्लाउड गेमिंग में क्या होता है? देखो, नॉर्मल अगर हम वे में अगर गेम खेलें तो होता क्या है कि जैसे हमारा पीसी है, पीसी में हम कोई गेम इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। अब जो भी प्रोसेसिंग पावर यूज़ हो रही है, या फिर जो भी ग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी रैम यूज़ हो रही है, स्टोरेज यूज़ हो रही है, वो सारी हमारे पीसी की यूज़ हो रही है। पर क्लाउड गेमिंग में क्या होता है कि हमें एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हम किसी गेम को अपने फ़ोन में भी खेल सकते हैं, कोई पीसी की गेम को फ़ोन में भी खेल सकते हैं। वो कैसे खेल सकते हैं? कि क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग पावर, ग्राफिक्स, रैम, स्टोरेज जो भी यूज़ हो रही होती है वो किसी क्लाउड की यूज़ हो रही होती है। सपोज अगर आप फ़ोन पे गेम खेल रहे हो, जैसे आप यूट्यूब वीडियो चलाते हो, तो यूट्यूब वीडियो आपके फ़ोन में नहीं होती, आप प्ले का बटन दबाते हो, यूट्यूब वीडियो चल रही होती है, पर वो चल रही होती है सर्वर पे। तो उसी तरह से जब आप कोई गेम खेल रहे होते हो, कोई क्लाउड गेमिंग कर रहे होते हो, उस टाइम पे जब आप बटन प्रेस करते हो फ़ोन पे, तो वो जो बटन आप टैप करते हो वो इंस्ट्रक्शन जाती हैं क्लाउड पे। क्लाउड पे जहाँ पे सर्वर में आपकी गेम पड़ी होगी, उस गेम को वो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, और जो भी आउटपुट होगा वो स्ट्रीम होगा आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे या फिर आपकी पीसी की स्क्रीन पे। तो अगर देखें तो सारा कुछ जो है आपकी, चाहे प्रोसेसिंग पावर की बात करें, चाहे आपकी रैम की बात करें या स्टोरेज की बात करें, वो सब कुछ जो है वो बैकएंड पे किसी सर्वर पे, क्लाउड सर्वर पे वहाँ पे चल रहा होता है। तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसके एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले ही बताए, अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड, इस तरह से और भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल ओशन, लाइनोड, रैक स्पेस, सिस्को मेटा क्लाउड। तो इस तरह के सर्विसेज जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्लाउड पे प्रोवाइड करना शुरू कर दें, या फिर हम कहें हार्डवेयर ही प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो इनको हम बोलते हैं IaaS या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जो नेक्स्ट सर्विस मॉडल है वो है PaaS। अब PaaS क्या होता है? मतलब PaaS का मतलब है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और ये मेनली यूजफुल होता है प्रोग्रामर्स के लिए या फिर डेवलपर्स के लिए। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज आप C++ यूज़ करते हैं, C++ आप वहाँ पे कोडिंग करते हैं, तो अपने पीसी पे आपको टर्बो C++ जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। या फिर आप अगर .NET में करते हैं तो आपको पीसी में विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। पर मान लीजिए कि अगर आपको क्लाउड पे वो सारे टूल्स मिल जाएं जहाँ पे आप कोडिंग कर पाओ क्लाउड पे ही, और वहाँ पे क्लाउड पे ही आप उसको डिप्लॉय कर पाओ, टेस्ट कर पाओ, तो वो सारे टूल्स जो एक डेवलपर को चाहिए होते हैं अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, रन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, या और भी कोई चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, वो सारे के सारे आपको क्लाउड में ही अवेलेबल होते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप एक एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो कोई भी जो चीज़ आप कर रहे हैं वो कोई दूसरा जो आपका डेवलपर है, जो आपके साथी है, वो आपको देख सकता है, जो आपका कलीग है वो देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, और वो उसके आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर हम सारे अपने अपने पीसी में काम कर रहे हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। उसमें एक और फ़ायदा है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो एक ही एनवायरनमेंट में चल रहा होता है, तो इस तरह से नहीं होता कि कहीं पे एप्लीकेशन स्लो चलेगी या कहीं पे फास्ट चलेगी, क्योंकि सारा कुछ जो है वो एक ही क्लाउड पे काम कर रहा होता है। तो इसे बोलते हैं
प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो क्लाउड का हमें पता ही है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस जितनी हमें चाहिए या फिर जितनी स्टोरेज चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जितनी हमें परफॉर्मेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्लाउड अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। डिपेंड कर उस पर, उसमें ये होगा कि हमें जो चार्जेस होंगे वो ज़्यादा पड़ेंगे, जैसे बिलिंग जो होगी वो हमें ज़्यादा होगी। जैसे हमें पता ही है कि क्लाउड में जो है वो बिलिंग होती है, जिस तरह से आपको बिजली का बिल आता है उसी तरह से जितना क्लाउड आप कंज्यूम करते हो उतना ही आपको बिल आता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो सबसे बेसिक क्लाउड हम यूज़ करते हैं, हम सभी यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, जैसे गूगल क्लाउड, आपका गूगल फोटोज़ है या फिर गूगल डॉक्स है या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 है। ये सारे क्लाउड जहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर को हम क्लाउड पे डाल देते हैं और उसको हम रिमोटली यूज़ कर पाएँ, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे सेलफोर्स हो गया, जोहो हो गया, जो आजकल हम यूज़ करते हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जिसको हम ऑनलाइन यूज़ कर पाते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आज के लेक्चर में यही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन क्या होती है।